7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी होगा। जेपीएससी ने संशोधित रिजल्ट जारी करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति मांगी है और इस आशय का शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले पर 15 फरवरी को सुनवाई होना है। प्रारंभिक परीक्षा में पूर्व में जारी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत से परिणाम रद्द कर संशोधित रिजल्ट जारी करने और मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा था। 25 जनवरी को जेपीएससी ने शपथ पत्र दाखिल कर पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की थी और 3 सप्ताह में संशोधित रिजल्ट निकालने की बात कही थी। गुना रिजल्ट होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। अगर यदि BC1 BC2 का 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना रिजल्ट हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम का यहाँ कोई चर्चा नहीं है। कोई भी आरक्षित वर्ग का, ST SC OBC का जो है मिनिमम 15 होना चाहिए, मैक्सिमम की चर्चा नहीं है। अगर यदि हम लोग इसको जब पूरी तरह से फेयर चाहते हैं तो अगर यदि हम लोग सबसे कम नंबर पर हम लोग कर दें, जो 115 कट ऑफ अगर यदि करते हैं या 110 कट ऑफ करते हैं, तो इससे ऊपर जितने लोग हैं तो इससे क्या होगा कि जनरल के जो है उनको भी 15 गुना मिल जाएगा और OBC जितना गुना है, जो उस कट ऑफ से ऊपर रहेंगे, ज़्यादा नंबर वाले को फेल नहीं करना है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। रिवाइज रिजल्ट जो आएगा तो कुछ हाल तो बाहर भी आएंगे ना? नहीं, अगर यदि बाहर नहीं करना चाह रहे हैं तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, उनके पास किसी प्रकार की, जो लड़के परीक्षा, मुख्य परीक्षा का फार्म भर दिए, उनका क्या दोष था? वो 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो किसी हाल में नहीं वह बाहर होना चाहिए। वो लड़का हर हाल में हम उनके साथ खड़ा है, जो फार्म भर चुके हैं वो किसी भी हाल में बाहर नहीं होना चाहिए। बल्कि आप जो है जहां तक मिनिमम आपने जहां लिया था वहां से ऊपर को जो है लेते हुए सबको पास कर दीजिए। इससे क्या होगा, 15 गुना रिजल्ट वह जनरल का भी हो जाएगा और OBC का हो जाएगा, ST का होगा, SC का हो जाएगा, और जो पास कर चुके हैं, जो फार्म भर चुके हैं, वो लोग भी फेल नहीं करेंगे और ऐसा प्रावधान है। आयोग ने 28 जनवरी से होने वाली मेंस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया था। इसके बाद अदालत ने 15 फरवरी को सुनवाई निर्धारित की थी। बता दें कि 7वीं से 10वीं तक की प्रारंभिक रिजल्ट को कुमार संजम ने चुनौती दी है। उन्होंने याचिका में कहा था कि 7वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिया गया है। की चालबाजी काम नहीं आएगी। इतने वक्त तक आपने देखा कि जेपीएससी ने किस तरह से बातों को टाला मटोला घुमाया, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट के सामने इनके पास कोई जवाब नहीं बचा और इनकी चोरी पकड़ी गई। तो अब जब सबके सामने ये बात जाहिर है और खुले तौर पर सबको ये पता है कि किस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, किस लेवल पे चोरी हुई है, तो इस रिजल्ट का कैंसिल होना ही ऑप्शन है। इसमें लीपापोती या रिवाइज रिजल्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग मुझे सुन रहे हैं कि आप इस रिजल्ट का बॉयकॉट कीजिए, कम इन फ्रंट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजल्ट एंड सेव योर फ्यूचर and ask for equal opportunity. Ask that this exam or any exam for that matter under JPSC should be conducted in good faith. सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने की नीति नहीं बनाई है, जिसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का दावा करते हुए कहा कि सामान्य श्रेणी की 114 सीटें थीं और नियम अनुसार 15 गुना परिणाम जारी होना चाहिए था। ऐसे में सामान्य श्रेणी के 1710 अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 768 उम्मीदवारों का ही चयन किया गया है। रांची से रंजना कुमारी की रिपोर्ट।